हेलो प्रिय मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। आज हम चर्चा करेंगे तीसरी आंख की अवधारणा के बारे में। एक अदृश्य आंख है जो दोनों भौहों के मध्य होती है। इसे आज्ञा चक्र या साइंस में पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। ध्यान, योग आदि से आज्ञा चक्र को जागृत किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए वर्षों के अभ्यास की जरूरत होती है। बौद्ध धर्म में तीसरी आंख को चेतना की आंख मानते हैं। वैज्ञानिक शोध भी मानते हैं कि जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है तो इससे अंतर्ज्ञान की भावना बढ़ जाती है, विचारों की स्पष्टता हो सकती है और व्यक्ति अपने आसपास के बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाता है। उसकी चिंताएं कम या समाप्त हो सकती हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार आज्ञा चक्र या तीसरी आंख के जागृत होने से जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। व्यक्ति अज्ञात से डरना बंद कर देता है, उसे सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसकी मानसिक क्षमता हजारों गुना बढ़ जाती है। सनातन दर्शन के अनुसार हमारा शरीर स्थूल व सूक्ष्म दो रूपों से मिलकर बना है। इसमें स्थूल शरीर हमें दृष्टिगोचर होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर अदृश्य रूप से हमेशा स्थूल शरीर के साथ रहता है। इन दोनों का अलग हो जाना ही जीवन की समाप्ति है। तीसरी आंख इसी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है जो दिखाई नहीं देती किंतु है अवश्य और उच्च चेतना का प्रतीक है। तीसरी आंख के जागृत होने से व्यक्ति की जागरूकता काफी तीव्र हो जाती है और व्यक्ति को यह एहसास होता है कि प्रत्येक वस्तु के शुरू होने और अंत का समय होता है। यद्यपि तीसरे नेत्र को जागरूक करने की यह साधना प्रत्येक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके जागरूक होने पर कई ऐसी चीजें भी दिखाई देती हैं जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। व्यक्ति को कंपन या दबाव जैसी संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं। ऐसी स्थिति प्रत्येक के लिए सामान्य नहीं है। हमने महाभारत में पढ़ा है कि महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे कि वो अपने नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र को महल में बैठकर ही महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सके। दिव्य दृष्टि की अवधारणा वास्तव में तीसरे नेत्र को जागृत करने की ही अवधारणा है, जिसे गुरु की सहायता से प्राप्त करना सुगम हो जाता है और व्यक्ति भूत या भविष्य के बारे में जान सकता है। वास्तव में भूत या भविष्य के बारे में जानने की इच्छा मनुष्य में हमेशा से ही रही है और विज्ञान भी टाइम मशीन की परिकल्पना पर लगातार शोध कर रहा है और परिणाम भी आशाजनक है। यद्यपि आध्यात्मिक ग्रंथों के गहन विश्लेषण से हमें ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि उस समय के महान वैज्ञानिक ही थे, वे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को आवश्यकता अनुसार अलग अलग करने और फिर से संयोजित करने के ज्ञान से परिचित हो चुके थे। अर्थात वो अपने स्थूल शरीर को एक स्थान पर रखकर सूक्ष्म शरीर को मनचाहे स्थान या काल में ले जा सकते थे और सूक्ष्म शरीर में मौजूद तीसरे नेत्र द्वारा मनवांछित चीजें देख सकते थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे देश में लंबे समय तक बर्बर आक्रमणकारियों का सामना किया, जिस कारण से हमारे ज्ञान के भंडार से भरे पुस्तकालयों को आग के हवाले कर दिया गया व पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले प्रबुद्ध जनों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया, जिससे एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज नई पीढ़ी में अपने गौरवशाली अतीत में झांकने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जो भविष्य के लिए सुखदायी है। उम्मीद है हम अपने खोए हुए ज्ञान को आज के आधुनिक परिवेश में फिर से दुनिया के सामने रख पाएंगे। धन्यवाद।